अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कुकिंग विद फ़रा खुरम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए एक नहायत ही मज़ेदार से समोसे लेकर आई हूँ जिसका नाम है हैदराबादी लुकमिया। आप इसको हैदराबादी चिकन के समोसे भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये समोसे बनते हैं। आप इसको घर में ट्राई कीजिएगा और फिर इसको बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो आइए हम ये कीमे के समोसे बनाने के लिए यानी लुकमिया बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें दरकार हैं वो हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें मैदा लिया है, ये आधा किलो के करीब मैदा है। मैदे के अंदर हम डालेंगे घी। ये कम से कम 5 टेबल स्पून के करीब घी है। और घी से अगर आप मैदा गूनेंगी तो बहुत अच्छा जो है वो टेक्सचर आता है और बहुत अच्छे लुकमियाँ या समोसे वगैरह बहुत अच्छे बनते हैं। इसमें चाहिए 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो सफ़ेद ज़ीरा, पानी गूनने के लिए और हस्बे ज़ायक़ा नमक। तो अब चले हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले आपको गून के दिखा देते हैं। इसके आटा जो है इसका वो ना तो बहुत ज़्यादा सख्त गूना जाएगा और ना ही बहुत ज़्यादा नरम गूना जाएगा। बिल्कुल दरमियाना अगर हम आटा गूनेंगे तो हमारा जो समोसा है उसकी पट्टी जो है वो बहुत अच्छी खस्ता बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें शामिल कर लेंगे घी, नमक, ज़ीरा। आपने नमक पारे वगैरह खाए होंगे, उसमें भी जो है ये ज़ीरा पड़ता है तो बहुत अच्छा, जब आप खाते हैं तो मुंह में बहुत अच्छा ज़ीरे का टेस्ट आता है। तो अगर आप ज़ीरे को थोड़ा सा भून लेना तो इसका जो जायका है वो बहुत डबल हो जाएगा, उसका बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा। देखें इस तरीके से जो है पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ बहुत अच्छी तरीके से, ताकि जो घी है वो चारों तरफ जो है वो बिल्कुल सही से मिक्स हो जाए। ये देखें, इसकी पहचान ये है कि जब हम इस तरह करेंगे तो इस तरीके से जो है वो ग्रिप में आएगा। ग्रिप इसका मतलब है कि इसमें जो घी है उसकी मकदार बिल्कुल सही है। बहुत ज़्यादा आप अगर घी की मकदार शामिल कर देंगे तो बिल्कुल वो जो है एक चिप सा आटा बनेगा और ऐसा लगेगा बहुत सारा घी जो है उसने सोख कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और आटा गूंद लेंगे। चलें, जब तक हम आपको इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के दरमियाना, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम आटा गूंद के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, इस तरह हमने आटा जो है वो गूंद लिया है। थोड़ा थोड़ा हाथों में पानी लेके आप जो है आटा गूंदेंगे। बहुत ज़्यादा आपको पानी नहीं शामिल करना, वरना आटा बहुत पतला हो जाएगा जो समोसों के लिए सही नहीं है। हमें ज़रा दरमियाना आटा गूंदना है, ना हमें ज़्यादा सख्त गूंदना है ना हमें नरम गूंदना है। ये आप देख सकते हैं आटा जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है। ये देखें, तो अब ये आटा जो है हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। आधे घंटे के लिए कपड़ा ढक के हम इसको रख देंगे और फिर उसके बाद हम आपको समोसे का जो बैटर है यानी जो कीमा है वो बनाना सिखाएंगे कि वो किस तरह बनता है। तो ये मैंने एक गड्ढी प्याज ले ली है दरमियाने साइज़ की और इसको मैं बहुत थोड़े से ऑयल के अंदर जो है सौते करूँगी। ज़्यादा जो है हमें ऑयल नहीं लेना, वरना हमारी जो ये लुकमियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगी। अब मैं इसको जो है वो बिल्कुल लाइट ब्राउन जो होगा तब तक जो है मैं इस प्याज को जो है हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन करूँगी। आपने मुस्तकिल चमचा चलाना है, प्याज को बिल्कुल भी जलाना नहीं है। ये देखें इस तरीके से।
इसके बाद प्याज जो है जब हल्की लाइट ब्राउन सी हो गई तो उसके अंदर मैंने कीमा, जो कि मैंने जो है आधा किलो के करीब बोनलेस करवा लिया था, उसके बाद उसका कीमा बना लिया, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। चमचा चलाते रहना है। इसके बाद इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, कश्मीरी मिर्च पाउडर ये भी 1 टीस्पून के करीब, ये सिर्फ कलर देने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया गया है। नमक हस्बे ज़ायक़ा मैंने 1 टीस्पून डाला है। और इसके अलावा इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा बिल्कुल थोड़ा सा हम डालेंगे, यानी कि 1 टीस्पून के करीब। यहाँ पे मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब अजीनोमोटो भी ऐड किया था, जो मैं शायद शूट करना भूल गई थी। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने तमाम मसालों को मिला के अच्छी तरह से चिकन को जो है वो पका लिया है। क्योंकि ये बोनलेस चिकन का कीमा है, ये बहुत जल्दी जो है ये पक जाता है और ज़्यादा टाइम नहीं लेता। और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें ये पकाना है ताकि हमारा कीमा जो है वो जले ना। अब मैंने इसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर दिया है और पानी शामिल करने के बाद अब मैं इसको ढक दूँगी ताकि कीमा अच्छे तरीके से गल जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी शामिल कर दूँगी ताकि ये एक साथ पकें और थोड़ा सा हरे धनिए का भी जायका जो है वो कीमे के अंदर शामिल हो जाए। पानी हमें बिल्कुल खुश्क करना है, पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। मुस्तकिल चमचा मैं चला रही हूँ ताकि पानी जल्दी जो है खुश्क हो जाए। इसको आप घर में ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार ये लुकमियाँ बनती हैं। आपको, ना सिर्फ आपको बल्कि आपके घर वाले और बल्कि बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। अब ये देखिए, कीमा बिल्कुल खुश्क हो गया है और खुश्क होने के बाद जो है मैं जो है इसका चूल्हे का फ्लेम बंद कर दूँगी ताकि जो है कीमा ज़्यादा ना गल जाए। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल आपको ऑयल भी नज़र नहीं आ रहा होगा। देखिए फ्रेंड, आटा हमारा रेडी हो गया है। बहुत देर तक और बहुत आधे घंटे तक हमने रखा था, जिसकी वजह से ये जो है बिल्कुल अच्छा सा सॉफ्ट सा जो है वो रेडी हो गया है डो यानी। अब चलें, अब हम जो है ये इसकी पट्टियाँ बना लेते हैं समोसों की। इसको हमें जो है बहुत छोटी छोटी सी इस तरह बॉल्स बनानी है। क्योंकि जो हम इसकी रोटी बेलेंगे वो ना ज़्यादा मोटी बनेगी और ना ज़्यादा पतली बनेगी। बस चलिए, इस तरीके से हमने इसको कर लिया है। ये देखें, इस तरह हम सारे बना लेते हैं। इस तरह करके हम ये सारे बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो ये है बन के तैयार हो गए आटे के। तो ये टोटल 12 बने हैं। तो अब मैं जो हूँ अब इसकी स्टफिंग करती हूँ कीमे को कि किस तरीके से इसके अंदर जो है वो बेल के भरा जाएगा। ये देखें, एक मैंने बेल ली है रोटी। अब मैं इसके अंदर फिलिंग करूँगी। ये आपके ऊपर है कि आप बहुत ज़्यादा फिलिंग करते हैं या थोड़ी करते हैं। अब जो है हम
इसको यहाँ से लाके इसके अंदर जोड़ देंगे और फिर इस तरह चारों कॉर्नर्स को भी हम अच्छी तरीके से जोड़ देंगे। ये देखें आप, ताकि ये निकले ना। इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे स्क्वायर शेप में। ये देखिए आप, थोड़ा सा प्रेस कर दें और ये देखें, ये हमारी ज़बरदस्त सी हैदराबादी कीमे की लुकमियाँ यानी चिकन का समोसा रेडी हो गया है। ये देखें, इस तरह करके मैं सारे बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है वो चिकन लुकमियाँ जो है वो स्क्वायर शेप में रेडी कर ली हैं। अब इसको जो है मैं थोड़ी देर के लिए जो है वो फ्रिज में रख लूँगी, ताकि ये थोड़े से जो हैं वो हार्ड हो जाएं ज़रा सा फ्रिज में रखने की वजह से। और फिर फ्राई करने से 5 मिनट पहले मैं इनको फ्रिज में से निकाल के और जो है फिर फ्राई कर लूँगी। अगर आप चाहते हैं तो इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। जब ये फ्रिज के टेम्परेचर के हिसाब से सेट हो जाएगा तो फिर आप इसको जो है किसी भी बैग में, ज़िपलॉक बैग में करके जो है थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर आप मैदा डस्ट कर दें। और फिर डस्ट करने के बाद अगर आपको स्टोर करना हो तो आप ज़िपलॉक बैग जो होता है उसके अंदर रख के कम से कम 1 वीक तक के लिए इसको काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। और फ्रीज़र में रखने के बाद आप इसको पहले 10 मिनट पहले निकालेंगे तो ये जब तक रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तब कहीं जाके आप इसको फ्राई करेंगे, वरना ये टूट जाएंगे। तो फ्रेंड, अब मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में और उसके बाद फिर मैं रोज़ा खोलने से जो है 5-10 मिनट पहले इसको निकाल के फिर फ्राई करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। देखिए फ्रेंड, समोसे जो हैं हमारे फ्राई हो रहे हैं और इसको जो है बहुत हल्की आंच पे हमें फ्राई करना है, वरना तो जो है ये जल जाएंगे। तो जिस तरह ये फ्राई हो जाते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, रेडी हो गया है हमारा मज़ेदार सा हैदराबादी चिकन लुकमी यानी हैदराबादी चिकन समोसा। इसको घर में ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार खस्ता बनता है। इसको आप केचप और हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और अपनी इफ्तार का मज़ा दुबारा कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। इंशाअल्लाह ताला माह रमज़ान में एक और नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।